जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन। महादशा, साढ़ेसती और ढैया कब होती है और इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही विषय रहेगा आज के इस वीडियो का। विश्व के 25% व्यक्ति शनि की साढ़ेसती और 16.66% व्यक्ति इसकी ढैया के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। तो क्या 41.66% व्यक्ति हमेशा शनि की साढ़ेसती या ढैया के प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं? क्या उन लोगों पर जो न शनिदेव की साढ़ेसती और न ही उनकी ढैया के प्रभाव में होते हैं, क्या उन पर कोई विशेष संकट आते हैं? तो इस जानकारी के बाद अब शनिदेव की महादशा, साढ़ेसती या ढैया के लक्षण और उपायों पर बात करते हैं। अशुभ अथवा कुपित शनिदेव की अवस्था में मिलते हैं ये संदेश। शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, यह तो एक ज्योतिषाचार्य ही बता सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती रहती हैं जो यह बताने व समझाने के लिए काफ़ी हैं कि आपके ऊपर शनिदेव का कैसा प्रभाव रहेगा। इस वीडियो के जरिए आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर शनिदेव आपसे रुष्ट अथवा वह अशुभ है तो आपको कैसे कैसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पीपल देव को। अगर न्यायमूर्ति शनिदेव आपसे कुपित हैं तो आपके घर की बाहरी दीवार पर अपने आप पीपल का वृक्ष उगने लगता है। आप चाहे कितनी भी बार इसे उखाड़ लें, वे फिर भी अवश्य उगेगा ही। मकड़ियाँ, अब यदि मकड़ियों की बात करें तो दिन में कई बार सफाई करने के उपरांत भी अगर आपके घर में मकड़ियाँ मौजूद रहती हैं, उन्होंने अपना जाल बना रखा है, तो यह इस बात का संकेत है कि शनिदेव किसी वजह से आपसे कुपित हैं। आपको उन्हें शांत और प्रसन्न करने के लिए अवश्य उपाय करने चाहिए। चींटियाँ, जिस जातक के शनिदेव क्रोधित होते हैं उसके घर में चींटियाँ अपना बसेरा बनाकर रहने लगती हैं। अक्सर चींटियाँ मीठा खाने पर आती हैं, लेकिन इस मसले में वह नमकीन भोजन को भी नहीं छोड़ती। घर की सफाई करने के बाद भी चींटियाँ वहीं बनी रहती हैं, तो यह आपके लिए चेतावनी है कि आपकी शनिदेव को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति, शनिदेव के क्रोधित होने जैसी स्थिति पर व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित मसलों में हार का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन का एक लंबा समय संपत्ति की लड़ाई में बीत जाता है और वह फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। पैतृक संपत्ति को लेकर रिश्तेदारों से बहस हो सकती है। अगर आपके घर की दीवार बार बार गिरती है, ठीक करवाने के बाद भी अगर वह स्थिर नहीं रहती, कई बार तो घर दोबारा बनवाने की नौबत भी आ जाती है, तो यह भी शनिदेव के क्रोध को ही दर्शाती है। अब यदि काली बिल्ली की बात करें तो काली बिल्लियों का घर में रहना और घर में ही उनको बच्चे देना, दो बिल्लियां का घर में हमेशा लड़ते रहना, ये सब घर में शनिदेव के कुप्रभाव को ही दर्शाते हैं। दो बिल्लियों के घर में लड़ने से घर में क्लेश की स्थिति बन आती है। कुछ अन्य विस्तृत लक्षण, जिस प्रकार हर पीला दिखने वाली धातु सोना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाले सभी कष्टों का कारण शनिदेव ही नहीं होते। आपके जीवन में सफलता और खुशियों में बाधा आ रही हो तो इसका कारण अन्य ग्रहों का कमज़ोर होना या उनकी नीच स्थिति में होना भी हो सकता है। आप अकारण ही शनिदेव को दोष न दें। फिर शनिदेव के प्रभाव से कमी लाने हेतु आवश्यक उपाय अवश्य करें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की साढ़ेसती और ढैया आने के कुछ लक्षण हैं जिनसे आप खुद जान सकते हैं कि आपके लिए शनि शुभ हैं अथवा प्रतिकूल।
जैसे घर या उसकी दीवार का कोई भाग अचानक गिर जाए। घर के निर्माण या मरम्मत में व्यक्ति को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। घर के अधिकांश सदस्य बीमार रहते हैं। घर में अचानक आग लग जाती है। आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है। घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। एक परेशानी से आप निकलते ही नहीं, दूसरी परेशानी सिर उठाए खड़ी रहती है। व्यापार एवं व्यवसाय में असफलता और नुकसान होता है। घर में मांसाहार एवं मादक द्रव्यों के प्रति लोगों का झुकाव काफ़ी बढ़ जाता है। घर में आए दिन कलह होने लगता है। अकारण ही आपके ऊपर कलंक या इल्ज़ाम लगता है। आँख व कान में तकलीफ़ महसूस होती है एवं आपके घर में जूते चप्पल गायब होने लगते हैं या फिर जल्दी जल्दी वह टूटने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अकारण ही लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं। नौकरी एवं व्यवसाय में परेशानी आने लगती है। मेहनत करने पर भी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं मिल पाती है। अधिकारियों से संबंध बिगड़ने लगते हैं और नौकरी तक छूट जाने की नौबत आ जाती है। व्यक्ति को अनचाही जगह पर तबादला मिलता है। व्यक्ति को अपने पद से नीचे के पद पर जाकर कार्य करना पड़ता है। आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है। व्यापार करने वाले को घाटा उठाना पड़ सकता है। आजीविका में परेशानी आने के कारण व्यक्ति मानसिक तौर पर उलझन में रहता है। इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को जमीन एवं मकान से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ता है। सगे संबंधियों एवं रिश्तेदारों में किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आपसी मनमुटाव और मतभेद बढ़ जाता है। शनि महाराज भाइयों के बीच दूरियां भी बढ़ा देते हैं। शनिदेव का प्रकोप जब किसी व्यक्ति पर होने वाला होता है तो कई प्रकार के संकेत शनिदेव देते हैं। इनमें एक संकेत व्यक्ति का अचानक झूठ बोलना बढ़ जाता है। इन सब से बचाव के लिए या मुक्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। शनिदेव भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान शंकर की जिनके ऊपर कृपा होती है उन्हें शनिदेव कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। अतः नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा व आराधना करनी चाहिए। पीपल में सभी देवताओं का निवास कहा गया है। इस हेतु पीपल को अर्घ्य देने अर्थात जल देने से शनि देव प्रसन्न रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जिस दिन अमावस्या हो और शनिवार का दिन हो उस दिन आप तेल तिल सहित विधि विधान पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करें तो शनि के कोप से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु शनि स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते रहिए। शनिदेव के कोप से बचने हेतु आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है। आप साढ़े सती से मुक्ति पाने हेतु शनिवार को बंदरों को केला अथवा चना खिला सकते हैं। नाव के तले की लगी कील और काले घोड़े की नाल भी शनिदेव की साढ़े सती के कुप्रभाव से आपको बचा सकता है। अगर आप अपनी अंगूठी बनवाकर धारण करते हैं, लोहे के बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला सुरमा, काले चने, काले तिल, उड़द की साबुत दाल, ये तमाम चीज़ें शनिदेव से संबंधित वस्तुएं हैं। शनिवार के दिन इन वस्तुओं का दान करने से एवं काले वस्त्र एवं काली वस्तुओं का उपयोग करने से शनिदेव की प्रसन्नता बनी रहती है। साढ़े सती के कष्टकारी प्रभाव से बचने हेतु आप चाहें तो इन उपायों से भी लाभ ले सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के नाम पर व्रत रख सकते हैं। नारियल अथवा बादाम शनिवार के दिन अपने सर से 11 बार उसार कर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नियमित रूप से 108 बार शनि की तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वयं शनिदेव इस स्तोत्र को महिमा मंडित करते हैं। महामृत्युंजय व्रत मंत्र काल का अंत करने वाला है। आप शनि की दशा से बचने हेतु किसी योग्य एवं विद्वान ब्राह्मण से महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव का अभिषेक कराएं
तो शनि के फंदे से आप मुक्त हो जाएंगे। किसी शनिवार की शाम जूते का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं साढ़ेसती शुभ है अथवा अशुभ। शनि देव की ढैया अथवा साढ़ेसती का नाम सुनकर बड़े बड़े पराक्रमी और धनवानों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। लोगों के मन में बैठे शनि देव के भय का कई अयोग्य ज्योतिषी